गुरुकुल आभार सप्ताह डे 4 सेशन का आरंभ करते हुए आदरणीय टीसी सौरभ सर ने कहा कि दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है। उन्होंने पूछा कि दुनिया में ज्ञान की कमी है क्या। फिर उन्होंने कहा कि ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञान सब जगह बढ़ रहा है। यूट्यूब में, फेसबुक में और किताबों में, हर जगह ज्ञान बढ़ रहा है। लेकिन क्या वो ज्ञान पर्याप्त है हमारे लिए? क्या हम उस ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं और क्या उस ज्ञान को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी भी पूर्णता नहीं है, अभी भी कुछ बाकी है। ज्ञान को अपने आचरण में जब हम लाते हैं तो फिर वो ज्ञान होता है और उसका हमें लाभ भी मिलता है। लेकिन अगर हम ज्ञान को आचरण में नहीं लाते हैं तो उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि ज्ञान को अपने आचरण में लाओ, अपने व्यवहार में लाओ, तभी हम उस ज्ञान का शुद्ध लाभ ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञान दो प्रकार के होते हैं। एक ज्ञान जो कि हम अपने अनुभव से प्राप्त करते हैं और दूसरा ज्ञान जो हम किताबों से और दूसरे जगहों से प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि जो अपने अनुभव से हम प्राप्त करते हैं जो ज्ञान, वही ज्ञान सबसे अच्छा है और सबसे सटीक है। ज्ञान बिना अनुभव के गलत होगा। वो ज्ञान जिसमें कि कोई अनुभव ना हो, वो ज्ञान गलत होगा। ज्ञान को समझना, ज्ञान के अवरोधों को जानना, ज्ञान के मार्ग को पहचानना, ज्ञान के लाभ को पहचानना। और हम अपने आप को बहुत तुच्छ समझते हैं। उनका कहना है कि हम सभी लोग अपने आप को बहुत तुच्छ समझते हैं और इसीलिए हम किसी के भी कहने पर हम कुछ भी करना शुरू हो जाते हैं। ये नहीं समझना है कि हम अज्ञानी हैं। और इसके चलते ऐसा हो जाता है कि बहुत बार हम अपने ऐसे लोगों की हम बात मानना शुरू हो जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा जानकार नहीं है। उन्होंने बस कह दिया कुछ बात और हमने वो मान लिया और उस तथ्य को बिना जाने बिना जानकारी के हमने मानना शुरू कर दिया कि ये ऐसा है वो वैसा है। फॉर एग्जाम्पल, आरसीएम के बारे में भी अगर कुछ लोग हमें बताते हैं, हमने नए नया आईडी अपना लगाया है आरसीएम में और तुरंत बाद हमने अपने किसी सहयोगी को या किसी रिश्तेदार को उसके बारे में पूछा तो उन्होंने तुरंत कहा कि मैंने ये किया था लेकिन इसमें कोई फायदा नहीं, ये एक स्कैम है, ये मत करो, इसमें टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, इसमें बहुत बहुत खरीदारी करना पड़ता है, प्रोडक्ट का दाम बहुत ज्यादा है, दुकान दूर पे पड़ता है, समय नहीं मिल पाता है। तो इस तरह की चीजें अगर लोग बोलते हैं तो हम उसका विश्वास कर लेते हैं। तो ये गलत है। हम हमें अपना माइंड लगाना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, स्टडी करना चाहिए। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, हम उस बुद्धि का उपयोग करें। उनका ये मानना है। तो अब ज्ञान बिना अनुभव के, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो एक भटकाव है। ये वो हमें भटकाता है। हम अगर ज्ञान को अपने अनुभव में अपने जीवन में शामिल करें तो उससे रूपांतरण होगा, उनका कहना है। तो हमें तोते जैसा नहीं बनना है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया तोते का। तोता जिस तरह से रटा रटाया हुआ वो बोलता रहता है, तो क्या हम तोते को ज्ञानी मान लेंगे? तोता को हम कभी भी ज्ञानी नहीं मान सकते क्योंकि वो जो सुनता है वही बोलता है। तो हमें तोते जैसा नहीं बनना है उनका। उन्होंने ये उदाहरण समझाते हुए दिखाते हुए कहा कि हमें तोते जैसे नहीं बनना है। हमें हमारा व्यवहार तोते जैसा नहीं होना चाहिए। हमें सीखना पड़ेगा, अनुभव से उसे जानना पड़ेगा। उस चीज को, सीखे हुए चीज को, जाने हुए चीज को हमें अपने जीवन में उसे उस अपने आचरण में, अपने व्यवहार में लाना पड़ेगा और फिर हमें वो अनुभव करना पड़ेगा। उसके बाद ही वो ज्ञान ज्ञान होगा। तो ये बहुत अच्छी बातें बताई है। तो हमें अपने आपको प्लानिंग करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए और इस अभियान को जितना हो सके आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। ज्यादा काम करना है और ज्ञान तो बट रहा है हर जगह, ज्ञान लेना ही चाहिए। और लेकिन सिर्फ ज्ञान लेने से नहीं होगा, ज्ञान को हमें आचरण में भी, अपने व्यवहार में भी लाना पड़ेगा। तो आज का गुरुकुल सेशन इसी बात पर समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा ये गुरुकुल का जो सारांश मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया? अगर आपको ये प्रस्तुति अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसे लाइक, और कुछ अगर अपना सुझाव देना चाहते हैं, अगर कहीं त्रुटियां रह गई हैं तो आप अपना सुझाव जरूर दे सकते हैं। मैं
बहुत मुझे अच्छा फील होगा अगर आप कुछ कमेंट लिखेंगे यहाँ पर। और नए हैं तो फिर से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के आरसीएम रिलेटेड जो भी जानकारी है इस चैनल में आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय आरसीएम।